हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अदिति अग्रवाल। आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिविटी। किस तरह से नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, फिर वो हमें परेशान करना शुरू करते हैं, हमें स्ट्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं एंड देन वी फील सिक। तो इन नेगेटिव थॉट्स से हम कैसे बच सकते हैं और इन पे कैसे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वो आज हमारा टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं या क्या होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स एक चेन ऑफ थॉट्स है। जब हमारे दिमाग में एक विचार आता है, उसके रिलेटेड विचार आना शुरू होते हैं और एक के बाद एक विचार आते चले जाते हैं। जैसे किसी लेडी ने आज घर पे खाना बनाया, उसने जैसे ही खाना सर्व किया सभी ने बहुत तारीफ़ की, पर घर के किसी एक फैमिली मेम्बर ने बोला इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसे थोड़ा कम करना चाहिए था। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल थिंग। बट उस लेडी के दिमाग में क्या विचार आया, क्या पता मेरे से नमक हमेशा ही ज़्यादा होता है या आज ज़्यादा हुआ, लास्ट टाइम भी मेरी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा था। फिर वो ये सोचने के बाद नेक्स्ट उसके मन में थॉट आया, मेरे से हमेशा सब्ज़ी गलत बनती है, ख़राब बनती है, शायद नमक हमेशा ही तेज़ हो जाता है। देन शी थिंक्स कि मुझे सब्ज़ी बनाना ही नहीं आ रहा है, मुझे सब्ज़ी बनाना ही नहीं आता है। फिर धीरे धीरे उसके मन में विचार आने लगेंगे कि शायद मुझे खाना ही बनाना अच्छे से नहीं आता, मैं खाना ही अच्छा नहीं बनाती। फिर ये सब लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता अच्छे से, मैं अकेली रह जाऊंगी। और इस तरह से होते होते ये एक चेन ऑफ थॉट है जो धीरे धीरे प्रोसेस करती है। ये जो प्रोसेस है ये एक केमिकल रिएक्शन करता है हमारे माइंड में, जो हमारी थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और डिस्टॉर्ट कर देता है। इंसान सही और गलत की पूरी पहचान ख़त्म हो जाती है उसको। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं ये जो सोच रहा हूँ वो गलत है या सही है। उसका दिमाग सही और गलत से दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसको डिप्रेशन होने लगता है, लेथार्जी, वो हर वक्त आलस, बेचैनी, घबराहट महसूस करने लगता है, स्ट्रेस में रहने लगता है, हर काम उसको बोझ लगने लगता है। वो धीरे धीरे फैमिली मेम्बर से कटना शुरू हो जाता है और एंड में डिप्रेशन, अकेलापन, और फिर लास्ट आता है वो सिक फील करने लग जाता है। उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि वो बीमार है, और ऐसी बीमारी जो डायग्नोस भी नहीं हो सकती। सिंपली हाँ, उसको घबराहट है, रोज़ घबराहट हो रही है, पर कोई डायग्नोस में कुछ भी नहीं आ रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, पर वो रेगुलरली बेचैनी, घबराहट और बीमार फील करता है। तो ये सब आपके नेगेटिव थॉट्स के प्रोसेस स्टार्ट होने से लेके एंड तक, डिप्रेशन तक, ये नेगेटिव थॉट्स का इफ़ेक्ट होता है हमारे माइंड में। ये सिर्फ माइंड को ही नहीं, हमारी फिजिकल बॉडी, टोटल बॉडी को भी इफ़ेक्ट करना, इवन हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे डिसीजंस, हमारे रिलेशन को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इन नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक सकते हैं या आप उनसे कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले तो जब ये नेगेटिव थॉट आना शुरू होते हैं तब इस चेन को वहीं पे ब्रेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही पहला नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, आपको उसको पहचान के वहीं पे रोकना होगा। तो पहले आप उसको पहचानेंगे कैसे? तो हमारे नेगेटिव थॉट्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, पर आप उससे रिलेटेड इमोशंस को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थॉट आया कि उस लेडी की ही बात करें अगर हम, कि मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता या मेरे से नमक हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये विचार आया, उस विचार के साथ उसके दिमाग में थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई या शरीर में बेचैनी हुई। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, ये इमोशन है, थोड़ा गुस्सा आया, इरिटेशन हुआ, ये इमोशन जो आप उसको पहचान सकते हैं। और अगर आप जब एक बार इमोशंस पहचान जाएंगे तब आप उस थॉट पर जाने की कोशिश करिए कि ये जो मेरे अंदर इमोशन आया या मेरे फिजिकल चेंजेस आए वो किस थॉट के आने के बाद स्टार्ट हुआ। आप उस फर्स्ट कड़ी तक पहुंचिए जब आपको ये थॉट स्टार्ट हुआ। जब आप उस थॉट प्रोसेस को पहचान जाएंगे, उस थॉट को पहचान जाएंगे, तब आप उस पर काम करना शुरू करिए। तो उसके लिए आपको जैसे ही वो थॉट पहचान में, आप उसको वहीं रोकिए। इसके लिए आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, जब वो पहला थॉट आपके दिमाग में आया, आप जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। उसके लिए ये 12 सेकंड का एक छोटा सा प्रयोग है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि शांति से बैठिए, जब वो थॉट आना शुरू हुआ, पहले शांति से एक जगह पे बैठिए,
पद्मासन में बैठ जाइए, 4 सेकंड की डीप ब्रीथ इनहेल, 4 सेकंड तक इनहेल कीजिए, देन 4 सेकंड का पोज कीजिए, देन एक्सेल फॉर 4 सेकंड। इस तरह से टोटल 12 सेकंड का डीप ब्रीथ का एक्सरसाइज करिए। आप देखेंगे कि नेक्स्ट थॉट के लिए आपको वक्त मिल गया या फिर वो थॉट अपने आप ही ब्रेक हो गया, और जब वो सेकंड थॉट ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट वाला थॉट अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा कि वो बहुत ही बेकार सा थॉट था जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी। नेक्स्ट एक दूसरा इसके साथ आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके पास ये थॉट आया फर्स्ट, तब आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि जो मैं ये थॉट सोच रहा हूँ या ये मेरे दिमाग में जो विचार आया इसका क्या एविडेंस है। जैसे कि मेरे दिमाग में विचार आया कि मेरे से खाना अच्छा नहीं बनता है, तो मुझे कि क्या मेरा हमेशा खाना, सभी लोग हमेशा नमक की बुराई करते हैं या आज ही बुराई की है, ठीक है, तब आपको लगेगा कि नहीं। और अगर ये हमेशा होता है तो इसका क्या वैलिड रीज़न है, क्या सच में नमक तेज होता है या आज ही हुआ है। जब आप अपने आप से इस तरह की बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी वो बहुत ही बेबुनियाद था, इसका कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है। और अगर उसका वैलिड रीज़न नहीं है, फिर मैं इस थॉट को किस नए थॉट के संग रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि उसको हमें रिप्लेस करना है किसी पॉजिटिव थॉट के साथ। लाइक मेरे से ये खाना आज नमक ज़्यादा पड़ता है, तो क्यों ना मैं कोई नई रेसिपी या नया तरीके से अपने इस खाने को बनाने की प्रक्रिया को चेंज करूँ। तो इस पॉजिटिव थॉट से आप अपनी रेसिपी या अपनी पूरी की पूरी जो आपकी खाना बनाने की प्रोसेस है उसको आप चेंज करिए। ना कि ये कि मैं खाना ही बुरा बनाती हूँ और मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। आप खाने की रेसिपी में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। आप उस थॉट को रिप्लेस करिए विथ एक पॉजिटिव थॉट, ना कि अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाइए। तो धीरे धीरे अपने इस मेंटल हेल्थ पे वर्क करिए। आप अपने नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, बल्कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे वर्क करिए कि कैसे मैं उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकती हूँ। इससे होगा ये कि एक तो आपके नेगेटिव थॉट कम हो जाएंगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, और आपका जब मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो एज वेल एज आपका फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। इसके लिए और आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप साथ में ही थोड़ा योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, तो ताकि आपके दिमाग को भी एक बहुत प्योर और अच्छा, जो हम कहते हैं हेल्दी खाना मिल सके। जैसे हमारे शरीर को एक हेल्दी खाने की ज़रूरत है, इसी तरह से हमारे दिमाग को भी हेल्दी खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे आप अपने आप को नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचा सकते हैं या उसका इफ़ेक्ट होने से रोक सकते हैं। तो जिस तरह से आप अपने आप को फिज़िकली हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसे एकदम हेल्दी खाना देते हैं, इसी तरह से अपने मेंटल हेल्थ को भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको बचाने के लिए आप एक्सरसाइज में प्राणायाम या योगा या मेडिटेशन बेस्ट है। मैं अपने दिमाग को भी हेल्दी रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आप फिज़िकली हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि जब दिमाग हेल्दी होगा तो ही आप फिज़िकली हेल्दी रह पाएंगे। ये नेगेटिव थॉट से बचना ज़रूरी है। इस तरह के कोई भी विचार हो इनसे अपने आप को दूर रखिए, हेल्दी रखिए, मेडिटेट कीजिए, योगा करिए। ओमकार, मैंने एक ओम का वीडियो बनाया था, ओम चेंटिंग, उसको सुनिए, उस तरह से ओमकार करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। 2-3 हैबिट्स हैं जिनको आप अपने रूटीन लाइफ में अपनाकर आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। जैसे हमेशा अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो आपको लाइक अपबीट म्यूज़िक जो आपको अचानक से आपके अंदर एकदम स्फूर्ति पैदा कर दे, आपको तरोताज़ा कर दे, आपको यू फील गुड। तो वो उस तरह से अच्छा म्यूज़िक सुनिए। गो फॉर ए वॉक, जब भी आपका मूड थोड़ा भी ख़राब होता है, स्ट्रेस होता है, एक वॉक पे चली जाइए। छोटा मोटा हल्का सा बाहर घूम लीजिए, घर में ही 2-4 राउंड लगा लीजिए, या बस उठ के जस्ट मूव अराउंड। या और तीसरा है, आप अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, नॉवेल्स पढ़िए, कुछ बुक्स पढ़िए। ये रीडिंग की हैबिट्स बहुत अच्छी होती है जब आप किसी हैबिट्स को अपनाते हैं। ये जो 2-3 हैबिट्स को अपनाकर आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। तो इस तरह से सब इन तरीकों को यूज़ कर सके आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रख सकते हैं। तो प्लीज़ बी हेल्दी एंड बी सेफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।